जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को। आज हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 10 फरवरी 2025 को आयोजित हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट को पहले देखेंगे, बाकी उसके बाद सेकेंड और थर्ड को भी देखेंगे, यानी कि सभी शिफ्टों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो इसमें से दिया हुआ है आपका कि 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं। तो महावीर सिंह गुड्डू का संबंध जो है सो हरियाणा से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत में वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा। किसने इस बात की वकालत की थी कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होंगे। तो यह जो है सो महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो भारत के कैबिनेट सचिव उसमें टीवी सोमनाथन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई गई। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यह जो है सो सबसे अधिक सघनता जो है सो मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला है कि प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग जानते हैं कि यह 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए जो है सो हम लोगों को राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। राज्यपाल के बिना अनुमति के धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है राज्य के विधानसभा में। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था। तो हम लोग जानते हैं कि यह मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम को की अपेक्षा की जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहन जैसे परिणाम की अपेक्षा की जाती है ना। कबड्डी में लोना के लिए कितने अंक मिलते हैं। तो कबड्डी में लोना के लिए हम लोग जानते हैं कि उसके लिए 2 अंक मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कथकली। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो यह तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। तो यह अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुसार जो है सो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो वे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला है कि गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला डैश का एक त्यौहार है। तो यह किसका त्यौहार है। तो यह गुड़ियों का त्यौहार है ना। नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य में मनाया जाने वाला गुड़ियों का एक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि NFHS-5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के दौरान में भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था। तो इसका सही उत्तर है 7.32% जो है हिस्सा पीने वाले पानी से वंचित था, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे 35 नंबर पे। तो 35 आपका इस प्रकार से है ना कि इसमें से दिया हुआ है कि हरित क्रांति के बाद जो है कृषि पद्धति में क्या परिवर्तन देखा गया, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कि कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों की ओर विस्थापन हुआ, है ना। फलस्वरूप खाद्यान्न हम लोगों का बढ़ा। नेक्स्ट है आपका कि घास इम्पाला लकड़बग्घा के जो है सो वन
पारिस्थितिकी तंत्र में यदि सभी लकड़बग्घे हटा दिए जाएं तो अंततः क्या होगा। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे। तो अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से क्या होगा, मर जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी फिल्म संगीत में ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो इसका सबसे पहले आर.डी. बर्मन ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीक अक्षर वी यानी कि NU भौतिक में जो है सो भौतिकी में क्या दर्शाता है। तो यह जो है सो हम लोगों का तरंग की आवृत्ति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सो गलत है। इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें से SGSY योजना 2009 में लागू की गई थी, यह ऑप्शन हमारा गलत है ना। अगला है आपका कि SGSY योजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना था। तो यह बात हमारा सही है। और आंध्र प्रदेश में जो है सो SGSY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया, यह भी बात हम लोगों का सही है ना। इसमें से देखा जाए तो इसका SGSY जो हम लोग का है SGSY, तो यह हम लोगों का यदि देखा जाए तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, जिसकी शुरुआत जो है सो 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को हुई थी, ना कि 2009 में। 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर एक जो है सो सिर्फ इसमें से गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसको टिक करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि टेनिस में जो सो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैचों के लिए कोर्ट उसका जो होता है परिसर होता है खेलने के लिए, तो वह कितना चौड़ा होना जरूरी है। तो वह जो है सो चौड़ाई 36 फीट होना आवश्यक है ना। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट हिंदी के प्रश्नों को देखने के लिए। तो हिंदी के प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। दिए गए वाक्य में से है वाक्य खंड को बदलना है, जो कि आपका अलग कलर में दिया हुआ है ना। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि आपका पत्र स धन्यवाद मिला, तो इसको हम लोग वाक्य खंड को कैसे बदलेंगे, है ना। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि आपका पत्र मिला धन्यवाद, है ना। आपका पत्र मिला धन्यवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि नीचे दिए गए विकल्प में से रंग, अक्षर, जाति जैसे शब्दों का उपयुक्त अनेकार्थी शब्द जो है सो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण कहेंगे। वर्ण का मतलब रंग भी होता है, अक्षर भी होता है और जाति भी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि वह बाण जिससे आग की ज्वाला प्रकट हो, उसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो आग की ज्वाला प्रकट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्निबाण। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से उस वाक्य का कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, उसको हम लोग को देखना है। तो गार्ड से हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। ऑप्शन नंबर डी जो है सो कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सही कारक चिन्ह होगा ने, है ना। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और गाड़ी चल पड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है कि डैश और पुरुष जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि स्त्री और पुरुष जो है सो जिंदगी के दो पहिए हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान जो है सो करना है। तो इसमें से देशज शब्द कौन सा है। तो झोला हमारा देशज शब्द है, देसी बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं हम लोग झोला, है ना। नेक्स्ट है आपका कि आकर्षण जो है दिया हुआ, तो आकर्षण का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, अपकर्ष है दोस्तों। अपकर्ष का विलोम शब्द पूछा गया है, तो अपकर्ष का विलोम शब्द होगा उत्कर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अपकर्ष का अर्थ होता है कि नीचे की ओर खींचना, है ना, जबकि उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो संपत्ति वाद विवाद के कारण दोनों भाइयों के मध्य संबंध विच्छेद हो गया। इसमें से जो शुद्ध वर्तनी को भरना है यहाँ पे, है ना। तो
संपत्ति के विवाद के कारण दोनों भाइयों के मध्य जो है सो सम विच्छेद इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना, वि आधा च छेद, है ना। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि नहीं है, उसका जो है चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यह जादूगर शंकराचार्य का कथन है, यह जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई अशुद्धि नहीं है। जिस बालक के माता पिता ना हो उसके लिए हम लोग क्या जो यूज करते हैं, तो इसका सही उत्तर है अनाथ यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, चावल मत खाओ, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि आपका दिया हुआ कि दिए गए वाक्य में या शब्द में वाक्य खंड को बदलना है कि शब्द केवल संकेत मात्र है, तो शब्द केवल संकेत है ना। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ बताना है इसमें से कि अगर मगर करना, यानी कि हम लोग जानते हैं कि टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बहाना भी बनाना इसका सही उत्तर होगा, बहाना कर देना। यह जो सो ऑप्शन हो सकता था, लेकिन ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। अगर मगर करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना, यह बहाने बनाना या फिर देरी करने को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले जो हमारा उत्तर सटीक लगेगा उसी को हम लोग टिक करेंगे, बाद वाले पे ध्यान नहीं देंगे। मुद्रिका का पर्याय निम्न में से है, तो मुद्रिका का पर्याय हम लोग जानते हैं कि अंगूठी है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से नगद शब्द के लिए एक वाक्य में उचित विलोम का जो सो प्रयोग हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो उधार, नगद का उल्टा क्या होता है, उधार। मांगने से प्रतिष्ठा गिरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और तापमान बढ़ने से डैश पिघलेंगे। तो तापमान बढ़ने से तो पहाड़ तो पिघलेगा नहीं, समुद्र तो पिघलेगा नहीं, सतह पिघलेगा नहीं, तो क्या पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, है ना। नेक्स्ट है आपका कि उचित शब्द चुनकर टू में भरना है। तो समुद्र डैश बढ़ने से महासागर के अथाह जल भंडार के वितरण में डैश होगा। तो जब ग्लेशियर पिघलेगा तो हम लोग जानते हैं कि वो जो समुद्र तल बढ़ने से महासागरों में अथाह जल भंडार और वितरण में क्या होगा, हम लोगों का वितरण में जो सो परिवर्तन होगा, है ना, बढ़ेगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, उसके बाद हम लोग भरेंगे इससे पृथ्वी पर डैश और बढ़ेगा। तो इससे पृथ्वी पर जो है सो डैश और बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, तो इसमें से पृथ्वी पर दबाव बढ़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम लोग क्या भरेंगे कि नतीजतन भूकंपीय डैश की संभावना बढ़ जाएगी। नतीजतन भूकंपीय जो है सो गतिविधियों की संभावना जो है सो बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। हम लोग तो सेट 1 को देख लिए हैं, अब हम लोग सेट 2 को देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम हुआ था कब, तो 10 फरवरी 2025 को एग्जाम हुआ है आपका। इस सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसके प्रश्नों को। ठीक है, इसमें से आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें से हम लोगों का दिया हुआ है कि जो है किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होते हैं। तो वह है हमारा उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने एक्शन फिल्म RRR, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म रहा था, उसमें से नाटू नाटू जो सो एक गाना है के लिए जो सो वैश्विक पहचान प्राप्त की। तो वह है MM कीरावनी। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया है। तो वह है हमारा नगर विमानन महानिदेशालय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किसी
कुछकांक से रहित कुछ का द्रव्य का तरल भाग क्या कहलाता है? तो तरल भाग जो है सो हाइलोप्लाज्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट है कि अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल हैं? तो उनके अभिलेखों में 33 शिलालेख शामिल है। ऑप्शन नंबर ये। कौन सा या कौन से संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है, जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था? तो संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में कौन सा संगठन शामिल है? तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और भारतीय डाक इसमें से सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज भारतीय राष्ट्रीय सेना को सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? तो हम लोग जानते हैं कि उसे सिंगापुर में जो है पुनर्गठित किया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना का घनत्व जो है पूछा गया है, जनसंख्या का घनत्व इसमें से पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 जो है व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है निवास करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2024 है ना में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो वह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो है 2008 में शुरू किया गया था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच शुरू की गई चल योजना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके मुख्य उद्देश्य थे आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा संकीर्तन को। ऑप्शन नंबर बी। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद इसका जो है वर्णन करता है? तो इसका वर्णन करता है अनुच्छेद 25। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? तो उच्चतम जो है हाईएस्ट स्कोर जो है 10 मिलता है। उसमें से 1966 और 1969 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था इसमें से? तो इसका प्राथमिक कारण था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय के 4 पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य और नाटक पूर्णतः संयुक्त हैं? तो इसका सही उत्तर है कथकली में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लौह मिश्र धातु के समान गोलाकार की 2 ठोस गेंदें एक दूसरे को स्पर्श करती रही हैं यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई इंटू 10⁵ kg पर मीटर क्यूब और त्रिज्या 1 मीटर है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होगा? जी जिसमें से दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो इसका हम लोग सीधे सही उत्तर देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजावर ऐसे प्रश्नों को इस वजह से नहीं समझाया गया दोस्तों ताकि यह बहुत लंबा प्रोसेस है और एक आध क्वेश्चन को आप यदि इसमें से फंसेंगे तो फंसे हुए रह जाएंगे। इस वजह से इस सब क्वेश्चन को स्किप करिए। हो सकता है एक नज़र में बने तो बनाइए, अन्यथा स्किप करिए। उजावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का जो है त्यौहार है? तो यह जो है मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी।
भारतीय संघीय ढांचे में किस अनुसूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो वह है हमारा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के प्रश्नों को, ठीक है। तो इसमें से हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं, है ना। इसमें से जो सो विलोम शब्द का चयन करना है कि सत्य का विलोम क्या है। तो सत्य का विलोम हम लोग देखेंगे तो सत्य का विलोम होगा मिथ्या, है ना। सच रहता सच, सच का उल्टा होता झूठ, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सत्य दिया हुआ है तो आपका मिथ्या जो है सो इसका सही विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश को एक सार्थक शब्द में प्रतिस्थापित जो है सो करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल से संबंध सशस्त्र या ज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरातत्व, इसे हम लोग कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। अभ्यागत पर्याय है, अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द हम लोग ढूंढेंगे तो यह जो सो अतिथि का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और सार्थक शब्द का चयन करना है। जो बीत गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग अतीत कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें से देखते हैं। तो खरीद का बिक्री सही है, खरीद का आगत यह जो सो ऑप्शन गलत है, गौन का मुख्य यह जो सो सही युग्म है, और गरल का सुधा यह भी सही युग्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से यह युग्म सही सुमेलित नहीं था। इस बार व्यापार में मुनाफा हुआ, इसमें से विलोम शब्द मुनाफा का देखना है। तो मुनाफा यानी कि फायदा होता है, ठीक है, और इसका जो सो विलोम शब्द हो जाएगा घाटा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाल्मीकि कृत रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, उपरोक्त में से अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। तो वाल्मीकि कृत रामायण संस्कृत में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कारक चिन्ह का जो है सो अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से सही कारक चिन्ह ने होना चाहिए, है ना। उस दिन पिताजी ने मुझसे पूछा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि निम्नलिखित वाक्य के अशुद्ध भाग का जो चयन करना है कि संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी और लिपि। लिपि जो है सो हमारा जो सो अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है ना। हिंदी और लिपि देवनागरी है, ठीक है। वाक्य में हिंदी और लिपि खंड अशुद्ध है, इसमें से हिंदी हम लोग लिखेंगे तो हिंदी का सही रूप हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग हिंदी, ठीक है। और लिपि कैसे लिखेंगे? प में हर सही लगाएंगे और लॉ में भी हर सही लगाएंगे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य पर भी हम लोग अशुद्ध शब्दों से संबंधित भी एक वीडियो हम जल्द ही ला रहे हैं, आप हमारे चैनल पे बने रहें। जैसे भी होगा आपकी हर संभव मदद की जाएगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम को सफलतापूर्वक पास करें। नेक्स्ट है आपका कि संज्ञा के अनुसार नीचे दिए गए कई त्रुटियों की पहचानने और वाक्य शुद्ध करें तथा सही उत्तर के रूप में सही विकल्प को चुनना है। एक लड़का दौड़ते हैं, एक लड़का दौड़ते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा एक लड़का दौड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में काले खंड का जो सो प्रयुक्त होने के लिए सबसे उपयुक्त जो है सो विकल्प कौन सा होगा? तो इस समय महेश की 11 साल अवस्था की है, तो इसका सही उत्तर होगा इस समय महेश की अवस्था 11 साल की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सुटेबल शब्द होगा। अच्छा लिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं?
तो उसे हम लोग सुलेखक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है कि नंदिनी को डैश बहुत पसंद है। तो इसमें से पूर्ति के लिए विदेशज शब्द इसको पुट करना है इसमें से। तो नंदिनी को जो है सो किशमिश, जो कि विदेशज शब्द है, बहुत पसंद है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ जो है सो इसमें से होगा कि अत्यधिक संकट आना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि मेरे डैश में दर्द हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है सो तत्सम शब्द के द्वारा करना है। तो मेरे कान में इसमें से हम लोग पुट कर सकते थे, लेकिन तत्सम बोला गया तो कान का तत्सम क्या होगा? कर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार थॉरोली पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग भरने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि इसमें से दिया हुआ है कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न हिंदी भाषियों के लिए एक डैश भरा प्रश्न है। तो इसको हम लोग भरेंगे। तो यह जो सो राष्ट्रीय भाषा का प्रश्न हिंदी भाषियों के लिए एक चुनौती भरा प्रश्न है, इसमें से भराएगा चुनौती। ठीक है, अगला है कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की बात करना यह व्यवहारिक और तर्कहीन है और भ्रांति के कारण हिंदी डैश है। भ्रांति के कारण जो है सो हिंदी संस्कृत निष्ठ है और वह सहज प्रयोग से दूर है। हिंदुस्तानी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने लिखा है कि हिंदू व उर्दू के मिश्रण से एक खिचड़ी भाषा विकसित करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि संस्कृत और फारसी अरबी के लिए कोई डैश नहीं किया जाएगा। साधारण अर्थ में हिंदुस्तान उत्तर के डैश लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है। जो इसके लिए राष्ट्रभाषा का दावा करते हैं उनके लिए यह भाषा नहीं, यह एक वृत्ति है, शैली का एक भिन्न रूप। सर्वसाधारण है ना द्वारा डैश से समझे जाने वाले हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इनमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसको हम लोग चलिए भरते हैं। हम लोग तो पूरा पढ़ लिए इसको, अब देखते हैं इसमें से राष्ट्रभाषा का प्रश्न हिंदी भाषियों के लिए एक डैश भरा प्रश्न है। तो कैसा प्रश्न है? चुनौती भरा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान को जो चयन करना है। तो और इस भ्रांति के कारण हिंदी डैश है और वह सहज प्रयोग से दूर है। तो हिंदी हमारा क्या है? तो हिंदी हमारा संस्कृत निष्ठ है और वह सहज प्रयोग से दूर है। हिंदुस्तानी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका कि श्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने लिखा है कि हिंदू व उर्दू मिश्रण से एक खिचड़ी भाषा विकसित करने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह कहा जाता है कि संस्कृत या फारसी अरबी के लिए कोई यानी कि पक्षपात नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि साधारण अर्थ में हिंदुस्तानी उत्तर के डैश लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है। तो यह जो है सो हमारा साधारण अर्थ में हिंदुस्तान उत्तर के अशिक्षित लोगों के दैनिक व्यवहार की बोली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वसाधारण द्वारा डैश से समझे जाने वाले हिंदी शब्दों के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इसमें से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो सर्वसाधारण द्वारा सरलता से समझे जाने वाले, ऑप्शन नंबर बी, समझे जाने वाले हिंदी शब्द के प्रयोग के बदले हिंदी के शब्दकोश को फारसी द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न इसमें से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को अब हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखने के लिए, जो आपका एग्जाम आयोजित हुआ था 10 फरवरी 2025। ये थर्ड शिफ्ट है ना। इसमें से चलिए हम लोग देखते हैं इसके
प्रश्नों को। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहले जो है सो हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को। तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो विकास के उच्च दर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? तो वह हमारा सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है। अगला है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह है हमारा केरल राज्य। अभी वर्तमान में 2026 में देखा जाए तो मिजोरम जो है सो प्रतिशत की दृष्टि से सबसे उच्च साक्षर राज्य है हमारा। नेक्स्ट है आपका कि पंडित ईश्वरी प्रसाद, है ना, पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो यह जो है सो लखनऊ घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को जो है सो पर्पल कैप मिला था? तो यह जो है सो मिला था मोहम्मद शमी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हमारे जो है सो झारखंड राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा संघ लोक सेवा आयोग कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, है ना, किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रिन के साथ उतरने वाले प्रथम मानव बने थे, एडविन एड्रलिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वाणिज्य शब्द का मुख्यतः किससे संदर्भित करता है? वाणिज्य शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित करता है? तो वाणिज्य शब्द हम लोग जानते हैं कि यह जो है सो हमारा वस्तु के वितरण को संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि पेरिफेरा संघ का कौन सा सदस्य, है ना, हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मोटोजोयन समूह है? तो वह हमारा स्पॉन्ज, ऑप्शन नंबर डी। केनेशियन अर्थशास्त्र के संबंध में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के लिए एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? तो एक सरकार के लिए जो है सो संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना एक आदर्श प्रतिक्रिया होगी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। नेक्स्ट आपका कि इसमें से देखते हैं हम लोग, तो इसमें से हम लोग है कि सितंबर 2024 के प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है सो ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्त हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल बनाए गए हैं? तो यह जो सो लद्दाख के उपराज्यपाल उस समय बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था? तो यह जो है सो यारी है इमाम, मेरा यार मेरी जिंदगी, यह जो है सो किशोर कुमार के द्वारा नहीं गाया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इस प्रकार कि वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है सो हम लोग कहते हैं मध्यपाषाण, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? तो यह जो है सो अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। अगला है कि किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाली भूमि के क्षेत्र का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो है सो जल संभर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। नेक्स्ट है कि एक सर्व को नेट से 1.98 मीटर यानी कि 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। तो शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है, तो शॉर्ट सर्विस लाइन जो है हमारा बैडमिंटन में एक लाइन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार
को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था, तो वह हमारा 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि नृत्य और संगीत के थय्यम, है ना, अनुष्ठानिक कला शैली से एक संबंधित नारायण ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 2024 में, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र, है ना, श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1933 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि आत्मनिर्भर भारत योजना, है ना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की तिथि को आरंभ की गई थी, तो वह तिथि है 1 अक्टूबर 2020, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हम लोग हिंदी के प्रश्नों को देखने वाले हैं, और इसमें से बोल रहा है कि दिए गए वाक्यों के काले शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से जो शब्द अशुद्ध हैं उसका जो है सो हम लोग को चयन करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसका हम लोग सही उत्तर हो जाएगा कि समा तो बहुत ही भोली है, यह जो सो संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। समा तो बहुत भोली है, यह जो सो संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध है। श्यामा, इसमें से शब्द भोली, समा जो सो संज्ञा है, लड़की का नाम है, कि विशेषता बता रहा है कि वह कैसी है, तो भोली शब्द जो है सो समा की मासूमियत या सरल स्वभाव का बोध होता है, इसलिए यह जो सो गुणवाचक विशेषण है ना, इस वजह से यह जो सो हमारा संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। नेक्स्ट है कि इसमें से पिताजी पर्यायवाची शब्द जो है सो का अर्थ लिखना है। तो पिताजी इस बात से बेखबर थे कि उनका कोई पीछा करता है, तो बेखबर होना इसका जो सो हम लोग पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गाफिल होना इसका पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। विलोम शब्द बताना है इसमें से निंदा का, तो इस व्यवहार की मैं निंदा करता हूँ, तो निंदा करना यानी कि आलोचना करना, और पिछले भी हम लोग सेट में देखे हुए थे, तो इसका क्या होता है हम लोगों का, स्तुति करना यानी कि किसी की वंदना करना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसका सही उत्तर है। इंद्रियों को वश में रखने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग इंद्रजीत कहते हैं उससे, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि भेड़ चाल होना मुहावरे का अर्थ जो है सो क्या होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो बिना विचार के अनुगामी करना, यानी कि बिना विचार किए किसी के पीछे चल देना ही हम लोग क्या कहते हैं उसे, भेड़ चाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे के विपरीत उचित जो है सो विलोम शब्द का प्रयोग नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से देखते हैं, तो सुधीर नहीं होना चाहिए, धीर व्यक्ति ही सफल होते हैं, तो इसमें से यह हमारा उचित विलोम शब्द का प्रयोग इसमें से नहीं हुआ है ना। देखिए इसमें से मौखिक है, मैं मौखिक और लिखित, मौखिक और लिखित एक दूसरे का विपरीत शब्द है। पराधीन भारत और स्वाधीन करने के लिए कई लोग शहीद हुए, तो पराधीन और स्वाधीन क्या है, एक दूसरे का विलोम है। इसमें से देखिए रीनी, रीनी और उरीन दोनों जो है सो एक दूसरे का विलोम है, और यहाँ सुधीर और धीर जो है सो यह एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं है ना। सुधीर नहीं होना चाहिए, धीर व्यक्ति ही सफल होता है, तो धीर का विलोम शब्द क्या है, अधीर है ना, अधीर होता, ठीक है, तो यह सही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्त्रीलिंग में होता है, किस पदार्थ का नाम स्त्रीलिंग में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी का, ऑप्शन नंबर बी। जीवन में हमेशा डैश लगा ही रहता है, इसमें से सार्थक शब्द को भरना है, तो जीवन में हमेशा डैश लगा रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा राग विराग लगा रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है ना की डैश चारों दिशाओं में फैली है, इसमें से तत्सम जो शब्द का इसमें से भरना है हम लोग को,
तो तुलसीदास द्वारा रचित मानस रामचरितमानस की कृति चारों दिशाओं में फैली है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिल होगा, है ना। दिए गए अशुद्ध भाग का चयन करना है, इसमें से सभी विद्यार्थियों अपनी अपनी किताबों अपने अपनी पढ़ने की किताबें निकालें। तो इसमें सही जो है सभी विद्यार्थियों, है ना, सभी विद्यार्थियों जो है इसमें से अशुद्ध है। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य होगा कि सभी विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी नहीं हो, विद्यार्थियों नहीं होगा, सभी विद्यार्थी अपनी किताब अपनी अपनी पढ़ने की किताब निकालें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि वर्तनी की दृष्टि से जो है सो वाक्य में त्रुटि वाले अंश की पहचान करना है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के प्रति उत्तरदायी। उत्तरदायी जो है सो इस प्रकार से नहीं हम लोग लिखते हैं। हम लोग उत्तरदायी किस प्रकार से लिखते हैं, तो उत्तरदायी, है ना, उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर जो है सो इस तरह से उत्तरदायी हम लोग लिखते हैं, ना कि इस तरह से, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सो अशुद्ध था। अगला है कि जो किए जाने के योग्य हो, है ना, जो किए जाने के योग्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, करनी, यानी कि जो किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित वाक्य में से वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करना है और शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था। तो इसमें से मदारी के इशारों पर बंदर करतब दिखा रहा था, है ना, इशारों में ये नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द चुनिए। साथ साथ पढ़ाई किए हुए, तो साथ साथ पढ़ाई किए हुए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सहपाठी। ऑप्शन नंबर ए। वरदान शब्द का विलोम शब्द पूछा गया है, तो वरदान का हम लोग अभिशाप कहते हैं उसे, विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो इसमें से देखते हैं, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो गांधी जी ने दोनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से, दृश्य और अदृश्य से, बाह्य और अंतर को जोड़कर भारतीय अनुभव को पूरी समग्रता से जीने का प्रयास किया था। उन्होंने बाह्य को सिर्फ इसलिए नहीं नकारा कि वे हमारे जीवन का सांसारिक पहलू हैं, ना कि सांसारिक पहलू हैं, ना कि वे अदृश्य से सिर्फ इसलिए सम्मोहित हुए कि उसमें सब कुछ शाश्वत और पवित्र है, बल्कि उन्होंने समूचे भारतीय यथार्थ को एक अखंडित सत्य की तरह स्वीकार किया। हमारे परोक्ष को प्रत्यक्ष से हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे, है ना, परोक्ष को व्यवहार में बदलना चाहते थे ताकि हमें इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जीत सके। वह अपने प्रयास में असफल नहीं हुए, हम ही उनकी संभावनाओं तक पहुंचने में असफल रहे, किंतु जो विकल्प उन्होंने सुझाया था वह आज भी उतना ही जीवित और गौरवपूर्ण है जितना पहले था। वह भारतीय संस्कृति का स्वप्न है जिसे आज समूची मानव जाति की नियति जुड़ी है ना। क्या क्या समय रहते हम उसे चुनने का साहस जुटा पाएंगे, है ना। तो इसमें से पूछा गया है आपका कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो उचित शीर्षक इसमें से बताना है, तो गांधी मार्ग, यह जो उचित शीर्षक होगा। गांधी जी ने जो मार्ग बताए थे उस पर हम लोग चलने में क्या है, असमर्थ हैं, पता नहीं किस समय चल पाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हम लोगों का, ठीक है, तो गांधी जी ने दोनों को, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष से, दृश्य को अदृश्य से, बाह्य को अंतर से जोड़कर किस अनुभव को पूरी समग्रता से जीने का प्रयास किया था। तो भारतीय अनुभवों का। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग पैसेज में ही खोज देते हैं आपको कि देखिए,
यहाँ प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष से, दृष्टि को अदृश्य से, बाह्य को अंतर से जोड़कर भारतीय अनुभव को समग्रता से जीने का प्रयास किया था। अगला है आपका कि समूचे भारतीय भारतीय यथार्थ को एक डैश सत्य की तरह स्वीकार किया, तो इसका सही उत्तर होगा अखंडित सत्य को सत्य की तरह स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सारा कुछ आपका पैसेज में दिया हुआ, पैसेज को खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी हमारे परोक्ष को प्रत्यक्ष में, हमारे विश्वास को व्यवहार में बदलना चाहते थे ताकि हम इतिहास में अपने गौरव और अपनी शर्तों पर जी सकें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि प्रत्यक्ष शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से हम लोग का यन स्वर संधि का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हम लोगों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप चाहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को आप अपने चैनल पर डालें तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आपके सफलता में हमारा भी कुछ योगदान हो, है ना। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के कमेंट करें। हम आपके सुझाव को अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए अपना चैनल पे जल्द ही लागू करेंगे। आपको जिस भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट चाहिए आप हमारे चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए, हम उस चीज़ को जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।